हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर में आज हम तीसरा भाग करने वाले हैं। ये हम 2020 के पूरे पेपर कर रहे हैं और उसकी 2020 का हो जाएगा, फिर हम 2019 का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट खुद करते हैं। इसमें 3 नंबर के 5 नंबर के मोस्ट क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 11 नंबर का जो पूछा गया था 2020 के पेपर में, क्वेश्चन था मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता था, विवेचना कीजिए। मतलब मोहम्मद तुगलक अलग अलग गुण अपने में रखे रहता था, इसलिए उसको विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता था। विवेचना करना है तो मोहम्मद तुगलक के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। मोहम्मद तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसका वास्तविक नाम उलूग खां अथवा जूना खां था। वह शासन संबंधी नवीन योजनाएं बनाने में निपुण था। मतलब अलग अलग तरह की नई नई योजनाएं वो बनाता था, किंतु उन योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की क्षमता का उसमें अभाव था। मतलब वो उन योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान नहीं कर पाता था। उसने अपने पिता से विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया, लेकिन उसकी असफल योजनाओं के कारण, योजना बनाता था तो योजना में पैसा भी चला जाता था, लेकिन योजना सफल नहीं होती थी, लेकिन पैसा तो चला गया। तो क्या होता था कि उसकी असफल योजना के कारण जो साम्राज्य जो उसके पूर्वजों ने बनाया था, वो साम्राज्य भी धीरे धीरे विखंडित हो गया। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक के राज्यारोहण के समय सरकारी खजाना धन से पूर्ण था। मतलब पहले बहुत ज़्यादा धन होता था, लेकिन फिर भी उसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? यही कारण है कि वो योजनाएं बनाता था, उनमें पैसा लगा देता था और फिर योजना सफल नहीं होती थी तो पैसा कवर कैसे होगा। उसके मस्तिष्क में नित्य नवीन योजनाएं जन्म लेती थी। उसने कौन कौन सी योजनाओं का बनाया था जिसमें उसको फ़ायदा नहीं हुआ। राजस्व व्यवस्था में उसने सुधार किया था। दोआब क्षेत्र में उसने कर की वृद्धि की थी। कृषि की उन्नति की योजना उसने बनाई थी। राजधानी में परिवर्तन किया था, उसने दौलताबाद कर ली थी, दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसने किया था। तो ये सभी उसकी प्रमुख योजनाओं में से थी। हम मोहम्मद तुगलक का चरित्र मूल्यांकन करते हैं। चरित्र कार्यों की दृष्टि से जो तुगलक था, मध्ययुगीन जो शासक थे उनमें सबसे अधिक विवादपूर्ण व्यक्ति था। उसे चरित्र की क्रूरता, दुराग्रह तथा अपनी असफल योजनाओं के कारण इतिहासकारों में उसके चरित्र व उपलब्धियों में मतभेद होता। उसके चरित्र में असाधारण गुणों का प्राधान्य था। मतलब बहुत सारे असाधारण गुण थे। उसने शिक्षा प्राप्त की थी, वह कविता भी पढ़ लिखता था, उसमें रुचि भी लिखता था, वह विद्वानों का भी यथोचित सम्मान करता था, वह शराब का सेवन भी नहीं करता था। उसका जीवन आदर्शों से युक्त था। शासन कार्य करने में भी बहुत अधिक परिश्रम करता था। उपरोक्त विशेषताओं के बावजूद भी तुगलक को दोहरे चरित्र, व्यवहार तथा कार्यों के विषय में इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मत था कि मोहम्मद तुगलक में धैर्य व व्यवहारात्मक योग्यता का अभाव था। उत्तेजनापूर्ण स्वभाव व दुराग्राही चरित्र के कारण वह अपनी योजनाओं का सका। मतलब उसका जो उत्तेजनापूर्ण स्वभाव था, एक दुराग्राही चरित्र था, उसके कारण वह अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सका। इस प्रकार के विरोधी स्वभाव के कारण एल्फिंस्टन ने मोहम्मद तुगलक को पागल होने का संदेह भी दिया था। किसने दिया था? एल्फिंस्टन ने। उपरोक्त असफलता के होते हुए भी इस विद्वता, कल्पना शक्ति, श्रेष्ठता को भुलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हम अपना ये आंसर को लिख सकते हैं। मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है। विवेचना कीजिए। 11 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना करो। क्योंकि औरंगजेब जब उत्तर भारत में जब तक था तो एक बहुत विशाल राजा था, लेकिन जैसे ही वो दक्षिण में गया उसका साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। फ्रेंड, ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मेंस के जो सॉल्व पेपर है वो ये मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ, उसमें से बुकलेट लेके। ये मेरा पूरा सॉल्व पेपर का पैकेज है। 7 सालों की मुख्य परीक्षा के हस्तलिखित प्रश्नोत्तर है, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप हमारा पूरा मेंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो पूरा मेंस का कोर्स भी ले सकते हैं। इस प्रकार का बॉक्स आपको मिलता है। लगभग 3000 प्लस प्रश्नोत्तर है। पूरा का पूरा सिलेबस प्रश्नोत्तर फॉर्म में है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट ग्रुप में मिलते रहेंगे। मतलब आपको नोट्स के साथ 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रदान किए जाते हैं, जहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाती है, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। ये जो 25 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं। 44 बुकलेट में आपको
आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। तो अगर आप हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रकार की बुकलेट आपके घर पर पहुँचेंगी। इसमें कुछ फाइल बाइंडिंग की हुई रहती हैं, कुछ स्टेपलर की हुई होती हैं। इस प्रकार की बुकलेट आपके पास पहुंचेंगी। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारा ये सॉल्ट पेपर का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। देखो, जहां अकबर ने अपनी नीतियों के द्वारा मुगल साम्राज्य को मजबूत किया था, उसे स्थायित्व प्रदान किया था, वहीं औरंगजेब ने अपनी नीतियों के द्वारा दृढ़ व स्थायित्व प्राप्त मुगल साम्राज्य को जर्जर और खोखला कर दिया था। औरंगजेब की दक्षिण नीति के संबंध में V.A. स्मिथ ने लिखा है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति ने न केवल औरंगजेब की कब्र बनी वरन मुगल साम्राज्य की भी कब्र बन गई थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में किसने लिखा है? B. स्मिथ ने लिखा है कि औरंगजेब की जो औरंगजेब की दक्षिण नीति थी वो औरंगजेब की कब्र नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की कब्र बन गई थी। इसके उद्देश्य क्या थे औरंगजेब की दक्षिण नीति के? पहला है, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह दक्षिण भारत में सिया राज्यों को सहन ना कर सका और उन्हें समाप्त करने के लिए दक्षिण भारत गया। दूसरा है, शिवाजी तथा संभाजी से भी औरंगजेब को हिंदू होने के कारण घृणा थी। इन्हें समाप्त कर वह मराठा शक्ति को नष्ट करना चाहता था। तीसरा है, शहजादे अकबर को विद्रोह करने दक्षिण से मदद मिली थी, इसलिए भी वो दक्षिण से संबंध बनाना चाह रहा था। औरंगजेब गोलकुंडा तथा बीजापुर की खराब आंतरिक दशा का लाभ उठाना चाहता था। जो शहजादे अकबर जो थे उनको विद्रोह करने दक्षिण से मदद मिली थी। तो जब शहजादे अकबर ने विद्रोह किया था इनका, तो उसके लिए भी उनको दक्षिण से ही मदद मिली थी। औरंगजेब एक साम्राज्यवादी सुल्तान था। वह दक्षिण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये भी एक कारण है। औरंगजेब की इच्छा थी कि वह समस्त भारत पर एक क्षण राज्य करे। दक्षिण भारत का काफ़ी भाग उसके राज्य के बाहर था। वह उसे मिलाकर पूरे देश को अपने अधिकार में करना चाहता था। उसे दक्षिण की 3 शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा था। बीजापुर पर अधिकार, शिवाजी से संघर्ष और गोलकुंडा पर अधिकार। ये 3 थे जिसको उस पर संघर्ष करना पड़ा था, बीजापुर, गोलकुंडा और शिवाजी। दक्षिण नीति के परिणाम क्या हुए थे? उत्तर भारत में अब नीचे चले गए दक्षिण में। ऊपर का उत्तर भारत जब राजा बिना राजा का रहेगा तो वह उसमें अशांति हो गई। दूसरे छोटे छोटे राजा आ गए, राजकोष भी रिक्त हो गया, मराठों की शक्ति का विकास हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, सैनिक शक्ति को आघात लगा और मारवाड़ की स्वतंत्रता, ये सभी दक्षिण नीति के परिणाम हुए। इस प्रकार दक्षिण भारत तथा उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके शरीर की समाधि सिद्ध हुआ। दक्षिण भारत क्या हुआ? इस प्रकार दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में उसका जाना, उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके शरीर की क्या हुआ? समाधि सिद्ध हुआ। जदुनाथ सरकार ने भी इसी तर्क पर कहा है, जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का विनाश किया उसी प्रकार दक्षिण नासूर ने औरंगजेब का किया। ये किसने कहा है? जदुनाथ सरकार ने कहा है। अगला है, आर्य समाज के सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदानों का वर्णन करो। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ईश्वर निराकार है, अजन्मा है, अमर है, कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, वेद सत्य ज्ञान के स्रोत हैं, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया, समाज का उद्देश्य संसार का कल्याण करना है। ये आर्य समाज के सिद्धांत है। योगदान क्या था? हिंदू धर्म को एक नवीन रूप दिया, पुरापंथी हिंदू धर्म का खंडन किया, वेदों को धर्म की आधारशिला और सत्य ज्ञान का मूल स्रोत माना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा की भर्त्सना की, शुद्धिकरण, धर्म परिवर्तित हिंदू को वैदिक विधि से पुनः हिंदू धर्म में मिलाया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया, समाज की बुराइयों की कटु आलोचना की, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा आश्रम तथा अनाथालय की स्थापना की, जादू टोना व अंधविश्वास की जड़ मूल को समाप्त किया, छूतों को उचित देने का स्थान देने का प्रयास किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया, तीव्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, छात्रों के जीवन में ब्रह्मचर्य के महत्व को स्थापित किया, गुरुकुल तथा आश्रम में जातिगत भेदभाव को दूर करते हुए गुरुकुल स्थापना करवाए, कई स्थानों पर विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित किए। निष्कर्षतः आर्य समाज ने समाज उत्थान, शैक्षणिक उत्थान में अभूतपूर्व योगदान देकर समाज की कुरीतियों से दूर करने का प्रयास किया। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। रात को एक मेंस की एक और क्लास लेके आऊँगी जिसमें हम मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।